एनडीए एक एग्जाम नहीं, लाखों दिलों का इमोशन है, और हो भी क्यों ना, जो आपको इतनी कम उम्र में एक ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करता है। प्यारे बच्चों, एनडीए 1 2026 समाप्त हुआ। यहां से कहानी शुरू होती है एनडीए 2 2026 की। और आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर हम शुरू से लेकर आखिरी तक एनडीए की सारी डिटेल चीजों के बारे में बहुत कम समय में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग 12th क्लास में अपियर हो, यानी 12th क्लास में पढ़ रहे हो, या आप लोग 12th पास कर चुके हैं, तो भी आप यूपीएससी एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा के अंदर अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, तो इस एग्जाम को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिसमें पार्ट 1 मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी होता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका कंप्लीट क्लास 11 12th का मैथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, जिसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हम अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस में बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। यानी कंप्लीट 11 12th का सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का आता है। पेपर 2 में जनरली आपको जीएटी के लेवल में अप्स एंड डाउन मिलते हैं। कभी फिजिक्स बहुत अच्छी पूछ ली जाती है, कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का लेवल अच्छा पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा सेकंड वाला पार्ट चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर आप डेडिकेटेड होकर मेहनत करें और अपना ढंग से काम करें, तो इस पेपर को भी क्लियर करना बहुत आसान होता है। जीएटी के अंदर बच्चों इंग्लिश आती है और आपकी जनरल नॉलेज आती है, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। ये पेपर कंबाइंड होकर 900 मार्क्स का बनता है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 600 मार्क्स का जीएटी। जनरली एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, तो 16.5 से 19.5 वर्ष के बच्चे इसको दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जो एग्जाम अभी हमारा एनडीए 2 2026 होने वाला है, तो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में आता है, या इन दोनों डेट्स को भी आता है, तो सारे बच्चे एनडीए 2 2026 को दे सकते हैं, उसको फिल करने में एलिजिबल हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करूं, ये बायलिंगुअल होता है। कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हम अपने कोर्सेज में भी बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, और यूपीएससी पेपर भी बायलिंगुअल ही कंडक्ट करता है। तो आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों तरह के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रीम एलिजिबिलिटी की, तो प्यारे बच्चों, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आप तीनों ही स्ट्रीम से इस यूपीएससी एनडीए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप एयरफोर्स की, आर्मी की और नेवी की, तीनों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कॉमर्स से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो केवल आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले एनडीए के अंदर केवल आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम वाले, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, आप आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स आपका मैथ्स का होता है और 600 मार्क्स आपका जीएटी का होता है। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी, अभी हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं एनडीए 2 2026 के एग्जाम की, जिसके बारे में हमारा एग्जाम सितंबर में होना है, और अभी आप एग्जाम एनडीए 1 2026 अप्रैल में देकर आए हैं। तो इस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी साल में 2 बार होती है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। तो ये भी एक फायदा है कि बहुत अगर गलतियां भी करते हैं, तो बच्चे अच्छे से मेहनत करके और अपने एग्जाम को नेक्स्ट टाइम में जरूर क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप रिटर्न का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आपका सेकंड फेज एसएसबी का आता है, जिसमें 5 दिन के लिए आपकी एसएसबी का प्रोसेस चलता है। डे 1 के अंदर आपका स्क्रीन टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपसे बेसिक सी चीजें, ओआईआर टेस्ट, पीपीडीटी टेस्ट वगैरह होते हैं। आगे टेस्ट चलेगा तो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी टेस्ट स्टोरी, एसआरटी वगैरह इसके अंदर कंडक्ट कराया जाता है। डे 3 एंड 4 में जीटीओ टास्क होते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड में कुछ टास्क करने होते हैं, ऑफिसर्स आपको बताएंगे, आपको वो टास्क परफॉर्म करने होते हैं। डे 4 में आपका पीआई होता है, पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, आपका सामने सेशन होता है, जिसमें आपके एजुकेशन, हॉबीज और जो भी चीजें, जनरल अवेयरनेस है, कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डे 5 लास्ट राउंड होता है, जिसमें कॉन्फ्रेंस होता है, और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है यू आर इन, यू आर आउट। तो आप यहाँ से दो ही तरीके से बाहर निकलेंगे, या तो स्क्रीनिंग में बाहर निकल जाएंगे, या फिर आप कॉन्फ्रेंस तक जाकर कॉन्फ्रेंस के बाद सेलेक्ट होंगे, या उसके बाद बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, आगे की तरफ चलें। बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस चेक, विजन टेस्ट, हाइट, वेट, ओवरऑल हेल्थ। तो ये जो टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं होते। आप जानते हैं 16 17 18 साल का शरीर, एक अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट शरीर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जो भी है, इनके लिए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें, रिटर्न के 900 मार्क्स हो गए, एसएसबी के 900 मार्क्स हो गए, यानी एसएसबी भी 900 मार्क्स का होता है, कंबाइन करके 1800 मार्क्स बनता है। लेकिन बच्चे जानना चाहते होंगे, सर हमें कितना सिक्योर करना है कि हम लोग एसएसबी के लिए क्वालिफाई होंगे। बच्चों, क्वालिफाई करना तो कट ऑफ क्लियर करना होता है, जिसकी बॉयज़ के लिए कट ऑफ करीबन 300 मार्क्स जाती है, और गर्ल्स के लिए कट ऑफ 345 मार्क्स जाती है।
दोनों के लिए अलग जाने का रीजन दोनों की नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बॉयज की सीट तकरीबन तकरीबन आपको 370 380 के आसपास मिलेंगी, गर्ल्स की सीट आपको यहाँ पे 32 33 34 35 36 इस तरीके के पैटर्न में देखने को मिलेंगी। तो उसी के आधार पर कट ऑफ वेरी करती है। और कितने बच्चे कट ऑफ पे ना जाके मैं आपको सेफ स्कोर बताता हूं। अगर आप 900 में से बॉयज बॉयज सुनना, अगर आप 900 रिटर्न एग्जाम में से 350 लाते हो, और गर्ल्स अगर आप 900 एग्जाम में से रिटर्न के 900 में 390 लाते हो, तो आप एसएसबी के लिए तो क्वालिफाई हो, आप फाइनल मेरिट में भी अच्छी रैंक लेकर आओगे। अगर आपके 50 नंबर भी कम हो जाते हैं बॉयज लाइक 300 हो गए, और गर्ल्स के 390 में से 340 हो गए, तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, लेकिन बाद में आपको एसएसबी में प्रॉब्लम होगी। तो आप समझो एक ऐसा एग्जाम जिसमें 900 में से 300 मार्क्स ला रहे हैं, तो ठीक है एग्जाम क्लियर हो रहा है, एसएसबी देने को मिल रहा है, बाद में शायद फाइनल मेरिट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम 350 लेकर आते हैं तो हम एसएसबी भी दे रहे हैं, फाइनल मेरिट में भी आ रहे होंगे और एनडीए ज्वाइन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक एग्जाम इसलिए अपने आप में बहुत बेहतरीन है कि 900 में से करीबन करीबन एक तिहाई या थोड़े से उससे ज्यादा नंबर लाने पर आप ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन कर रहे होते हो। आपका सारा संघर्ष जो 12th के बाद होने वाला है वो एक तरफ से दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं उसकी चीजों की यहाँ पर, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है एकेडमी में वो पुणे खड़गवासला है ना, पुणे के अंदर एक एनडीए का कैंपस है जिसका नाम है एनडीए खड़गवासला, वहां पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। ये तो हमारा ओवरऑल सारा ओवरव्यू हो गया जिसके बारे में आपको जानना था। अब बात आती है कि सर हम एनडीए 2026 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो आपके अपने सामने देख रहे हो, सारे बच्चे एनडीए खड़गवासला ज्वाइन कर चुके हैं। जब आप जाएंगे तो वहां पे सुनेंगे कि हम यहाँ कोच साहब के स्टूडेंट थे, हम कोच सर के स्टूडेंट थे। इस शब्द के पीछे जो इंसान है, जो शख्स है, वो मैं ही हूँ। मेरा नाम नीरज सिंह बैसला है, जिनको द कोच के नाम से भी बुलाया जाता है या कोच सर के नाम से भी बुलाया जाता है। मैंने इस फील्ड के अंदर बच्चों 12-13 साल जो अपना एक्सपीरियंस बिताया, तो उसमें बच्चों के लिए हमने एनडीए जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स सिलेबस को बहुत आसान, बहुत सरल बनाया और अपने बच्चों के सामने एक अलग लेवल पर प्रस्तुत किया, जहां से एवरेज स्टूडेंट भी यूपीएससी एनडीए खड़गवासला ज्वाइन कर पाया। अगर आप लोग भी एनडीए 2026 तैयार करना चाहते हो तो आपके लिए हमने कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हैं। ऑनलाइन बैच हमने हमारी करियरविल एप्लीकेशन, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर लाखों करोड़ों एस्पिरेंट तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की। यहां पर सारा का सारा डिफेंस वाला कैटेगरी मैं लीड करता हूं, और यहां पर आप जब बैच एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और डिफेंस कैटेगरी में जाएंगे, तो वहां पे आपको परमवीर 5.0 बैच मिलेगा। परमवीर 5.0 एक ऐसा बैच है जिस दिन यूपीएससी एनडीए का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एनडीए 1 2026 का रिजल्ट भी बच्चों बहुत जल्दी आने वाला है, 28-29 अप्रैल को आप देखेंगे। इसी चैनल पर आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगी जहां पे मैं फोन कॉल लेकर बैठा हूंगा और बैक टू बैक फोन स्पीकर पे रहेगा, रोल नंबर भी आपके सामने रहेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न सिलेक्शन देने वाला परमवीर बैच होता है। परमवीर 5.0 यानी इस बैच का ये 5.0 एडिशन है। 1.0 2.0 3.0 लाइक इट्स 5.0। इस बैच के अंदर परमवीर 5.0 में सारे टीचर्स आपको बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ा रहे होंगे, और चाहे डीपीपी असाइनमेंट हो, टेस्ट सीरीज, वो भी दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कर रहे होंगे। परमवीर 5.0 आपको इसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है, यानी एक ही बैच के अंदर दो दो बैचेस का मजा, यानी परमवीर 4.0 रिकॉर्डेड और परमवीर 5.0 में सारे टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं। इस बैच के अंदर इन सब के साथ साथ आपको हम गाइड भी करेंगे, क्योंकि बच्चे इस प्रिपरेशन के दौरान कहीं कहीं कमरे में बंद होकर रह जाते हैं। बच्चों, इस प्रिपरेशन में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एनरोल रहना है, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो वो एक तरीके से लगे कि यार हाँ, हमने एक बॉडी का अपना मेंटली फिजिकली जो काम था वो अचीव कर लिया, अब मुझे हम लोगों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो उसके लिए भी हम सारे टीचर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे होंगे। इस बैच की फीस कितनी है सर? इस बैच की फीस ना ही 6,000, ना ही 5,000, ना ही 4,000 और ना ही 2,500 यानी 2499 नहीं है। इस बैच की फीस मात्र 2399 है, और ये बैच आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन ना आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे साथ, ऑफलाइन वाले बच्चे अगर आना चाहें हमारे साथ, हमारा दिल्ली के अंदर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर ये कैंपस है, ये एड्रेस है। आप यहाँ पर कॉल कर या ऑफिस में या इंक्वायरी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर आपकी काउंसलिंग होगी। आप पेरेंट्स के साथ आना चाहे पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, अकेले आना चाहे अकेले आ सकते हैं। कॉल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं और आपके सारे डाउट, सब चीजें क्लियर की जाएंगी। कई बच्चों का होता है कि सर थोड़े नंबरों से बस पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो जल्दी सारे बच्चे पहुंच जाइए। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, करियरविल डिफेंस विंग द कोच डिफेंस एकेडमी हमारा ऑफलाइन ऑफिस है, जहां पर आप हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी कहानी थी एनडीए 2026 के बारे में। आशा करता हूं पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से आप जो भी मोड चुने, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चुने या ऑफलाइन पढ़ना चुने, इन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से मेहनत करना, क्योंकि हम आपको बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सोर्सेज, बेस्ट चीजें दिखाएंगे। ऐसे ही ये बच्चे खड़गवासला नहीं पहुंचे, इनके पीछे का यही है कि इन बच्चों ने भी हमारी जितनी मेहनत करी थी। अगर तुम हमारी जितनी मेहनत करोगे तो हम श्योर करते हैं आपको टॉप 20 में रैंक एश्योर करेंगे। सिलेक्शन तो फिर बहुत ही छोटी चीज है, आप टॉप रैंकर बनोगे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद।